कवर है प्राणमय कोश। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। 5 seats मेडिटेशन, पंचकोशीय ध्यान। तैत्तिरीय उपनिषद के हिसाब से चेतना के ऊपर 5 तरह की लेयर है, परतें हैं। सबसे बाहर की परत से हम शरीर कहते हैं, अन्नमय कोश फूड से चलता है। उसके अंदर प्राणमय कोश मतलब ऑक्सीजन से चलता है, ब्रीदिंग। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ये दो सेपरेट कर दी जाए तो फिर मन का क्षेत्र प्रारंभ हो रहा है, जिसे मनोमय कोश कहते हैं, यहाँ विचार है। यानी ये दो से अन्नमय प्राणमय शेप देते हैं इंसान को, स्थिर रखने का एक शेप देते हैं बाहर का, एक हार्डवेयर है। और मनोमय को सॉफ्टवेयर है जो चलाता है इनको। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। मनोमय टूल है एनालिसिस का, मेजरमेंट का, तर्क का। बुद्धिमय कोश, विज्ञानमय कोश से बुद्धि से चलता है। सबके अंदर सबसे है आनंदमय कोश, जहां चेतना विश्राम करती है, जिसके लिए सारी कवरिंग है, जिसके लिए सारी परतें बनी है। लेकिन इंसान व्यक्ति अपने आप को बाहर से देखता समझता मैं अन्नमय कोश ही हूँ, शरीर ही हूँ। खाना पीना, इसको सपोर्ट करना, इसी के बारे में सुबह से रात तक सोचता रहता। जबकि पैकिंग की सबसे बाहर की परत है हमारी। इंपॉर्टेंट है बट अल्टीमेट नहीं है, परम सत्य नहीं है। जरूरी है। जब हम ध्यान करते हैं तो निज स्वरूप का सत्य क्या है उसके बारे में, वास्तव में हम हैं क्या, हम हैं कौन, हम हैं कहाँ इस पूरी शरीर में। लेकिन इन सब परतों में, चाहे अन्नमय हो, प्राणमय हो, मनोमय हो, विज्ञान हो, हर एक सेल जो बॉडी की है, हर एक सेल में ये परत है। हर एक सेल जीवंत है, लाइव है, क्योंकि हर एक सेल में चेतना है। चेतना हमारे जीवंत होने का प्रमाण है, साक्षी है। जब ये सिस्टम टूट जाता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। और जब ये 100% बोध से चलता है तब ये सारी लेयर समझ में आ जाती है। फिर अकेला बाहर शरीर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी लेयर्स क्लियर कट दिख जाती है। सब जरूरी है, सब एसेंशियल है।
लेकिन जो अंतिम छोर उसका है आनंदमय अर्थात उसका स्वरूप है सच्चित आनंद। सत्य वही है, अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट रियलिटी, परम सत्य। परम सत्य क्यों कहा, अंतिम सत्य क्यों कहा? ये चारों परतें बनती हैं और मिटती हैं, बनती हैं, बदलती हैं और मिटती हैं। लेकिन जो आनंदमय कोष है वो न बनता है, पैदा होता है, न बदलता है, न मिटता है। और सब जीवों में वो है, हर एक जीव में। और उसी को परमात्मा कहते हैं। अगर ये चार परतें निकाल दी जाए, इंडिपेंडेंट हो तो परमात्मा है, और चार परतें चढ़ जाए तो वो आत्मा बन के एक शरीर हो जाती है। इसलिए परमात्मा ही परम सत्य है इस जीवन का, या किसी के जीवन का भी। हर जीव का परम सत्य परमात्मा है। लेकिन जब वो आकार धारण कर लेती है तो उसे आत्मा कहते हैं। और जब वो आनंदमय कोष में विश्राम करती है तो सच में उस आनंद में कोष का एहसास होता है। तब पता चलता है कि मैं सिर्फ सत्य चित आनंद हूँ, उसके सिवा कुछ भी नहीं। ये बाहर की सब पैकिंग है। रियल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, अल्टीमेट प्रोडक्ट यही है, या वही है। लेकिन हम सारे जीवन इन लेयर्स में उलझे रहते हैं, बाहर की परतों में उलझे रहते हैं, और उन्हीं को सच समझते हुए पूरा जीवन गुजारते हैं। जबकि वो सत्य नहीं है, जरूरी है। इसको रियलाइज करने के लिए मौन की बहुत जरूरत है। मौन ही अंतिम टूल है, अंतिम कदम है जो यहाँ तक पहुंचाता है ध्यान को। रेस्ट कौन करता है यहाँ? ध्यान। बाहर की जिंदगी में कौन जाता है? ध्यान। यहीं से स्टार्ट होता है, यहाँ से ध्यान का जन्म होता है। अटेंशन यहाँ से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे बाहर फैल जाता है या फैलता चला जाता है। यहाँ से बैठ के आप सारा नजारा देख सकते हैं। ये शिखर है जीवन का। ये मात्र दृष्टा है, बाकी सब चारों लेयर दृश्य है। ये जीवन का भी स्रोत है, शांति का भी स्रोत है, और आनंद का भी स्रोत। क्योंकि ये सत्य है, क्योंकि यही अस्तित्व है। और यही हमारे जीवन का प्रथम बिंदु
और अंतिम बिंदु भी यही है। जितनी देर हमारा ध्यान यहाँ टिकेगा, शांति का अनुभव होगा, स्थिरता का अनुभव होगा, अस्तित्व का अनुभव। लेकिन यहाँ शब्द नहीं है, पूर्ण मौन है। इसीलिए तो शांति, शब्दों का शोर नहीं, कृत्यों का झंझट नहीं, कोई कृत्य नहीं, कोई शब्द नहीं। न विचार, न भावना, न कृत्य। सबसे परे। और यहाँ तुम्हारा अटेंशन पहुंचता सिर्फ, बाकी किसी को यहाँ तक पहुंचने की परमिशन नहीं, क्षमता नहीं। किसी को मतलब न विचार पहुंचते, न भावनाएं, न कृत्य। वो सब बाहर की सरफेस तक। इसलिए मैं कहता हूँ, जिन्होंने जाना है स्वयं को, वो मौन हो गए। ये जब हम मौन में गहरे में चले जाते, तभी वहां तक पहुंच सकते। ज्ञान अंतिम प्रयास नहीं है, बोध अंतिम प्रयास है, जो मैं यहाँ तक ले आएगा। आत्मबोध। ज्ञान थ्योरी है, बोध प्रैक्टिकल। यही मुक्ति है। ध्यान बाकी चारों परतों में अगर उलझा रहा तो बंधन है। मृत्यु के समय अगर ध्यान कहीं भी अटक गया तो बंधन बनता है, पुनर्जन्म का कारण बनता है। और यहाँ आ गया तो मुक्ति। ध्यान वाणी में आने के लिए इस स्थान को छोड़ना, विज्ञान में कोस में आना पड़ता, मनोमय कोस में आना। यहाँ होश भी पूर्ण होता है, स्वयं के पूर्ण होने का अनुभव भी यही मिलता है।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। सच्चा सुख और सच्ची शांति इसी जगह पर मिलती है, क्योंकि यहाँ ईश्वर का साथ, परमात्मा का साथ। जब जब हम आनंदमय कोष में होते हैं, जीवन तो चलता रहता है, लेकिन अंदर से हम ईश्वर से जुड़े होते हैं। और जब जब हम बाहर कोष में होते हैं तो संसार से जुड़ जाते हैं और फिर सारे डिस्टर्बेंस चालू हो जाते हैं। संसार से जुड़ना जरूरी है जीवन चलाने के लिए, लेकिन सच के साथ जीना मुक्ति है। अंतिम सत्य वही है। इसलिए हम कहते हैं प्रथम और अंतिम सत्य वही है। संसार भी देखो, परमात्मा भी देखो, और अपना स्वयं संतुलन स्थापित कर लो।